मॉर्निंग। हेलो हेलो। जी। नमस्ते सर। जी रूम पे हैं। हेलो। घर पे ही हैं? घर पे ही हैं ना आप? नहीं सर, घर नहीं है। हाँ, तो आज कैसा भी का सर अभ्यास घर होगा? नहीं। आज आपका बस अभ्यास छुट्टी कैसे दे होगा? दीजिए सर। सर कितने अभ्यास दिन? हो जाएगा, सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी अभ्यास सर। करना पड़ेगा ना वो बोलने का। जो जी सर, वो जो पीडीएफ भेजे थे, तो जी। उसका हम कॉपी निकलवा लिए हैं सर। क्वेश्चन आंसर हम उसका देख रहे हैं। देख रही हैं? जी सर। वो भी ठीक है, ठीक है। हाँ, फोन से करने में दिक्कत हो रहा था ना, तो उसका हम पूरा कॉपी पीडीएफ निकलवा लिए हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उसको निकलवा के जो है उसके निशान लगा के देना है, जमा करना है। जी सर। ठीक है, छुट्टी लेना तो जाइए फिर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ओके, नमस्ते थैंक सर। यू, नमस्ते। राजेश जी, जी राजेश। हम्म, आपका कहाँ से आप हैं? जिला क्या लखनऊ नाम है? से हूँ। लखनऊ। चंदौली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर। नीरज जी हैं? नीरज जी, जी सर। अच्छा इस आईडी पे है, अच्छा अच्छा। हम्म। राजेश जी, आपका एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है, अभी कॉम ग्रेजुएशन। आपने बीकॉम किया है? जी। अच्छा अच्छा, आपको वो मिला है नहीं, असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट? नहीं, अभी तो नहीं मिला। जब बताया जब बताया गया है? जी जी। नीरज जी। थोड़ी सी बात हुई जी थी सर। डिटेल। यस सर। अच्छा, ठीक है, अच्छा आपसे बात करते हैं फिर कुछ देर में। जया राजेश जी से बात कर लें। कुछ वो था। राजेश जी, हेलो। राजेश जी। जी बताएं। हाँ हाँ, वैकेंसी क्या बता गई है आपको? वैकेंसी कौन सी वैकेंसी के बारे में भर्ती हुआ है? वैकेंसी के बारे में यही बताया गया था कि किसानों से मिलकर ज्वाइन करना है। रंजीत जी, इनकी वैकेंसी क्या है? रंजीत जी, इनकी वैकेंसी क्या है? जी सर जी, एक फोन आ गए थे, उसके लिए बात करना पड़ रहा था। अच्छा अच्छा, ये मतलब आपके माध्यम से आए हैं? राजेश कुमार जी? नहीं राजेश कुमार नहीं, जी, अच्छा अच्छा। शशि जी के बाद। शशि। शशि जी। जी सर, एक्चुअली सर अभी किसी की पोजीशन वगैरह डिसाइडेड नहीं है,
मैं आज क्या करूंगी, सबसे कॉल पे बात करके फिर सबकी एक लिस्ट बना लूंगी कि कौन किस पोजीशन पे वर्क करेगा, तो फिर मैं उसको आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा अच्छा, आपने इनको मतलब वो दिया है, बताया है? जी 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 सर। अच्छा, शशि यादव जी। ओके जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। आपके वैकेंसी का नाम है सीडी का। फील्ड वर्क करेंगे ना, फील्ड वर्क राजेश जी? फील्ड वर्क करेंगे ना? जी जी सर। सीडी फील्ड वर्क वैकेंसी भी का हो नाम है। जरूरी नहीं। जी हाँ हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ फील्ड वर्क भी हो कोई जरूरी नहीं, होमवर्क भी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। जी जी, अच्छा। उसके बारे में बात कर लेंगे मैडम से। वैकेंसी का नाम है सीडीई, क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। जी सर। जी वैसे उसको डिप्टी वो बोला जाएगा, डिप्टी डिप्टी सीडीई बोला जाएगा। डिप्टी सीडीई। शिप्रा जी नहीं आई, नीरज जी। शिप्रा जी को फोन करिए, शिप्रा जी को। नीरज जी। सर मैं आ गई हूँ। अच्छा, आप आ गई हैं। जी। इस पे नीरज जी बात कर रहे थे अभी आप। एक मिनट। अच्छा, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीरज जी कहाँ चले गए तब इस पे? अच्छा, जी सर, अभी वो कट गया था फोन। एक ही आईडी पे दोनों लोगों का आ रहा है। हेलो नीरज जी, अब आप ना इस आईडी से लेफ्ट हो जाइए। नीरज जी, हेलो। राजेश जी, नंबर नोट करिए, मेरा नंबर नोट करिए। राजेश जी, जी, एक मिनट। नोट करिए। 7068 बताएं। 70689399 70689399 48 जी 48। 48। जी हाँ। फिर से बोलिए नंबर। 7068939948 ना? जी जी। इस पे कुछ हेलो लिख के भेज दीजिए। ओके आपको मैं असाइनमेंट, गाइडलाइन, क्वेश्चन आंसर सब भेज दूँ। ओके और आप मुझे अपना रिज्यूम और बीकॉम का मार्कशीट मुझे भेज दीजिए। ठीक है। ओके। दीपू यादव जी। हेलो। जी। आप किस जिले से हैं? हाँ जी सर, मैनपुरी जिले से, यूपी। मैनपुर जिले। अच्छा। जी। आपकी वैकेंसी क्या नाम है? एल 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 पी डी, सॉरी एल ई डी, LRP। LRP। एल आर पी, सॉरी। LRP। नहीं आपको। सर जी, एलआरपी नहीं है सर जी। हाँ हाँ। सर जी एलआरपी नहीं है, सीडी का है। ठीक है। अच्छा। वास हाँ, तो उसको समझ में नहीं आया पूरा क्लियर, आज मीटिंग में समझ में आ जाएगा तब वो क्लियर हो जाएगा। ये सीडी का है। CD का सीडी है। सीडी सीडी, हाँ। अच्छा, ठीक। सीडीई। शिप्रा जी आप हैं? शिप्रा जी आप हाँ हैं? सर। जी। अच्छा, वो जो कल मैं भेजा हूँ 1 बजे वाला, एक लेक्चर है 1 बजे वाला, जी। तो स्टार्ट करिए इस समय कुछ देर के लिए, 20 मिनट, जो कल मैं भेजा था। सर ये जे सर जे कौन है जे? अभी देखते हैं, तो कुछ देर साल लेक्चर चला लें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिंकू जी। हाँ। जी सर। Hello, good morning, sir. Subrata from Dhubri, Assam. जी सर मैं शुरू करूँ? हाँ, कुछ स्टार्ट करिए। जी।
नमस्कार, मैं शिप्रा भारद्वाज, विंध्या माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन की उप अनुदेशक हूँ। किसान उत्पादक कंपनियों के निदेशकों, हितधारकों, प्रतिनिधियों, प्रबंधक निदेशकों, प्रबंधकों और कंपनी के किसान सदस्यों को एक बार पुनः नमस्कार। सूक्ष्म ग्रामीण उद्योग और कारीगर क्लस्टर परियोजनाओं के लिए प्राइवेट आवाज छूट रहा है। शिल्पा जी वॉइस चली गई। हेलो, जी जी आ गए। सूक्ष्म ग्रामीण उद्योग और कारीगर क्लस्टर परियोजनाओं के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, स्टार्टअप, एनजीओ, एफपीओ, कार्यान्वयन एजेंसी, एसपीवी के निदेशकों, सदस्यों और अन्य आधिकारिक कार्यपालकों के लिए एक मंथ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। परंपरागत रूप से ग्रामीण उद्यमी ग्रामीण उद्योगों जैसे खादी, हथकरघा, रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प और कायर की प्राथमिकता देते थे। लेकिन जब से भारतीय बाजार विश्व स्तर पर उभरा है, प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्विता आश्चर्यजनक स्तर पर बढ़ रही है। व्यापक आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में ग्रामीण उद्यमिता आधुनिक क्षेत्र, पावर करघे और छोटे पैमाने के उद्यमों पर ध्यान आकर्षित करती है। फिर भी ग्रामीण उद्यमों को अभी भी बेहतर उत्पादन और उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता है। समृद्धि के लिए ग्रामीण उद्यमियों को एक परोपकारी संस्कृति की आवश्यकता है। मुख्यतः समाज के चिंताजनक ग्रामीण शहरी विभाजन के कारण गवर्नमेंट के विकास पहल और बजटीय व्यवस्था के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह उलझी हुई नजर आती है। ग्रामीण भारत में ग्रामीण उद्यमिता अधिक समस्या का सामना कर रही है। सर, मेरी आवाज आ रही है ना? जी यस आ रही। ठीक है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का पूरा प्रयास किया गया है। विकास युग की मांग है कि ग्रामीण उद्यमियों अपने उद्यम के समस्याओं के प्रति समझदार दृष्टिकोण अपनाएं। क्षेत्रीय उत्थान में उद्यमिता देश की समग्र आर्थिक सफलता के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। ग्रामीण हिस्सों में व्यवसाय को बढ़ावा देने से कृषि समुदायों के परिदृश्य को बदलने में मदद मिलेगी। अब हम सूक्ष्म और ग्रामीण उद्यमिता के संवर्धन और प्रबंधन से प्राप्त होने वाले अवसर पर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रामीण उद्यमिता में निम्नलिखित प्रमुख अवसर प्राप्त होंगे। पहला, स्थानीय संपत्तियों का पूंजीकरण का अवसर। कुशल ग्रामीण व्यवसाय स्थानीय संपत्तियों का पूंजीकरण करना चाहिए। व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए स्वदेशी संसाधनों, कच्चे माल और श्रम का उपयोग, जिससे विकास में वृद्धि होती है। ग्रामीण उद्यमों के लेखा, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में विस्तार से प्रशिक्षण देना प्राथमिकताओं में होना चाहिए। दूसरा, रोजगार के अवसर बढ़ावा देने का अवसर। ग्रामीण उद्योग ग्रामीण निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ग्रामीण औद्योगिकरण विशेष रूप में से ग्रामीण भागों में बड़ी बेरोजगारी और अल्प रोजगार की मूलभूत समस्या का सफलतापूर्वक समाधान करेगा। तीसरा, प्रवासियों के ग्रामीण प्रवाह को रोकने का अवसर। आर्थिक कठिनाई के कारण ग्रामीण लोग अक्सर उज्जवल कल की तलाश में शहरी प्रांतों की ओर रुख करते हैं। अब यह सब ग्रामीण शहरी विभाजन को बढ़ावा देता है। ग्रामीण उद्यमिता आजीविका का समर्थन करेगी और यह उन्हें पलायन करने से रोकेगी। चौथा, कलात्मक प्रक्रियाओं का प्रोत्साहन देने का अवसर। भारत की समृद्धि संस्कृति के लिए पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीण उद्यमिता समर्थन को कायम रखा गया जा सकता है। पांचवा, समाज की दुष्टता को संतुलित करने का अवसर।
ग्रामीण उद्यमिता के अवसर से गरीबी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले रोजगार, शहरी प्रदूषण, प्रशासनिक, न्यायिक आदि जैसे सामाजिक अन्याय को कम करने का अवसर। 6 पॉइंट, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का अवसर। ग्रामीण औद्योगिकरण ग्रामीण इलाकों की औद्योगिक समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। वे स्थानीय प्राथमिकताओं, मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को सुधारने या आय के स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित है। 7 पॉइंट, अग्रणी व्यावसायिक विकास मानक को बढ़ावा देने का अवसर। ग्रामीण उद्यमिता ग्रामीण आबादी के बीच सूचना के सामान्य स्तर को बढ़ा सकती है। ये क्षमताएं और जागरूकता जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगी। 8 पॉइंट, रोजगार की प्रकृति। जहाँ तक रोजगार की प्रकृति का सवाल है, यह तय किया जाना चाहिए कि ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त रोजगार का प्रकार क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कई पैटर्न हैं। इनमें स्वरोजगार, औद्योगिक इकाइयों में वेतन रोजगार, वेतन सह स्वरोजगार और ग्रामीण औद्योगिक संपदा की स्थापना शामिल है। उपरोक्त प्रत्येक विधि की अपनी खूबियां हैं। खराब भौतिक कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और खराब वित्तीय समावेशन के कारण ग्रामीण उद्यमियों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक लचीला और उत्पादक अस्तित्व, कौशल वृद्धि, व्यवसाय उपयुक्त, ग्रामीण सामाजिक आर्थिक भागीदारी। ग्रामीण स्टार्टअप से जुड़ी हुई चिंताएं और समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला, अनुभव और समझ की कमी। ग्रामीण समुदाय के भीतर व्यावसायिक संभावनाओं के लिए उचित कौशल और क्षमताएं की कमी प्रतीत होती है। इसके अलावा कई विद्वान और सक्षम व्यक्ति अवसरों की तलाश में शहर छोड़कर शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे अंतर बढ़ जाता है। धन की कमी। दूसरा, धन की कमी। पूंजी की कमी निर्विवाद रूप से एक गंभीर पहलू है। ग्रामीण व्यवसाय हमेशा अपने प्रयासों के लिए धन जुटाने को लेकर चिंतित रहे हैं। वित्तीय कौशलों की कमी के कारण व्यवसाय नियमित ऋणदाताओं के ऋण लेने के असक्षम महसूस करते हैं। क्रेडिट गैप। यह देखा गया है कि अधिकांश ग्रामीण उद्योग वित्तीय संसाधनों से वंचित है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि जब से हमारा देश वैश्वीकरण के रास्ते पर चला है, तब से ग्रामीण ऋणों के प्रति वाणिज्यिक बैंकों की उदासीनता बढ़ गई है। सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय मुश्किल से 1% है। इसलिए ग्रामीण औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करना आवश्यक है। जैसा कि पहले सुझाव दिया गया था, सरकार वित्तीय एजेंसियों से रियायती वित्त पोषण और अन्य विशेषाधिकारियों के लिए लघु और ग्रामीण उद्योगों को फिर से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना होगा। 3rd पॉइंट, संगठनात्मक कठिनाइयां। ग्रामीण जनसंख्या अत्यधिक असंगठित होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या की गतिविधियों को संगठित एवं संस्थागत बनाना तथा नियमित आधार पर कार्य सिद्ध करना वास्तविक में चुनौतीपूर्ण कार्य है। या तो इकाइयों द्वारा उन्हें उनके निवास स्थान पर काम उपलब्ध कराया जाना है, या उन्हें एक संगठित इकाई में लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू किए जाना है। सरकार द्वारा किए गए कई प्रयास से अतीत में रोजगार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। ग्रामीण भारत में पीढ़ी कर्वे समिति 1955 की सिफारिश के अनुसरण में विभिन्न शिल्पों के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण के मिशन के साथ औद्योगिक सहकारी समितियों की शुरुआत की गई थी। इन समितियों ने कुछ हद तक बिखरे हुए ग्रामीण कौशल को संगठित किया, लेकिन यह अपने पुनः मिशन में विफल रहा। चूंकि ये समितियां नियमित रोजगार सुनिश्चित नहीं कर सकी, इसलिए सदस्य समितियों से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप अधिकांश समितियां वर्तमान में निष्क्रिय बनी हुई है।
परिणाम स्वरूप अधिकांश समितियां वर्तमान में निष्क्रिय बनी हुई है। एक अन्य प्रयोग महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुउद्देशीय ब्लॉक स्तरीय सहकारी समितियों का गठन किया गया। ये समितियां केवल ऋण समितियों बनकर रह गई। केवल ऋण का प्रावधान ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं दे सकता। चूंकि क्रेडिट समितियों अच्छा वेतनमान देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें प्रतिभाशाली, अनुभवी और सक्षम प्रशासनिक कर्मचारियों की टीम नहीं मिल पाती है। इसलिए इसे प्रशासनिक मोर्चे के पर नुकसान उठाना पड़ता है। उच्च वेतनमान देने से उत्पाद की अंतिम लागत बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप राज्य को उनका समर्थन करने के लिए आगे आना होगा। इसके अलावा असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक अलग श्रम कोड विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान श्रम कानून संगठित क्षेत्र की ओर उन्मुख है। अध्ययनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी जनता के जीवन स्तर पर सुधार के लिए असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम संहिता का विकास सरकार को किया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में यह सुझाव दिया गया है कि असंगठित ग्रामीण कार्य बल को स्व सहायता समूह के माध्यम से संगठित बल में परिवर्तित किया जा सकता है। इन समूहों को या तो सीधे बैंकों और संस्थानों द्वारा या स्वैच्छिक एजेंसियों या गैर सहकारी संगठनों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। राज्य को स्वयं सहायता समूह के उत्पाद के बड़े पैमाने पर विपणन के लिए एक विपणन संरचना स्थापित करानी होगी। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह तंत्र के माध्यम से असंगठित कार्यबल का संगठन एक व्यवहार्य समाधान प्रतीत होता है। ग्रामीण उद्यमियों में प्रबंधकीय और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विकेंद्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र में विफलताओं का एक कारण प्रबंधकीय अपर्याप्तता है। गांव के कारीगरों और उनके संस्थानों को उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के अलावा नई चीजों से लैस करने की जरूरत है। ग्रामीण कारीगरों को उनके प्रबंधकीय और उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है। बैंकों और विकास संस्थानों को ग्रामीण कॉलेजों में छात्रों और ग्रामीण कारीगरों के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम संचालित करना चाहिए। उन्हें प्रबंधन के विभिन्न कौशलों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में इन समूहों को उद्यमिता इकाइयों के प्रबंधन की बुनियादी बातों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। अध्ययनों में उद्यमशीलता सेल की स्थापना के माध्यम से उद्यमशीलता जागरूकता फैलाने में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उच्च शिक्षक संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया जाना चाहिए। अपर्याप्तशीलता की इच्छा। अधिकांश ग्रामीण निवासी कॉर्पोरेट जगत से संपर्क करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनिश्चित हैं। श्रमिक के रूप में नियोजित होने की प्राथमिकताएं या एक अद्वितीय और अभिनव दृष्टि की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम के प्रसार को सीमित करने वाला कारक है। नीरज जी, शिप्रा जी। हाँ सर। टाइम हो रहा है। जी हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। टाइम हो रहा है। हेलो। हाँ सर। 20 मिनट हो गया है आपका, 20 मिनट हो गया है। ठीक है 20 मिनट हो गया है, तो 20 मिनट बाद ना। नीरज जी, ठीक है। जो लोग नया है इनका इंटरव्यू ले लीजिए। नीरज जी, जो लोग नया है उनका इंटरव्यू ले लीजिए। इसमें सर बार बार म्यूट हो जा रहा है अपने आप। सर अपना मेरा म्यूट जा भी रहा है। मेरा अच्छा, आप लोग म्यूट मत करिए, आप दोनों लोग म्यूट मत करिए, आप दोनों लोग अपने आप दोनों लोग, सर हाँ दोनों लोग म्यूट मत करिए। सर अब हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या अपने आप हो रहा है? रुक ही नहीं रहा है। एक बार बोलने के बाद म्यूट हो जाता है। लेकिन आपका आवाज पूरा सही आया है। आवाज सही सर आया। बीच बीच में म्यूट, हाँ बीच बीच में उसमें ऐसा म्यूट हो हुआ होगा जाता है। ना। हाँ, हम समझ रहे हैं। वो नीरज जी म्यूट क्यों होंगे ना, आपका म्यूट हो गया होगा।
आप लोगों का लाइसेंस एक ही है अच्छा। ना? हेलो जी जी, नीरज जी इन लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए 10 मिनट। जो लोग नए हैं उनसे बात कर लीजिए। नीरज जी, नीरज जी हेलो, नीरज जी, शिप्रा जी म्यूट मत करिए आप। ठीक है। इसमें सर म्यूट हो जा रहा है सर बार बार। हाँ शिप्रा जी किए ना इसलिए आपका म्यूट हो गया। म्यूट मत करिए शिप्रा जी। सर अब नहीं कह रहे कर हैं रहे, फिर भी हो रहा है। अच्छा सर हो रहा है। ठीक है आप, अच्छा ये बात है। अच्छा ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना तो बात कर लीजिए जो लोग नए हैं 10 मिनट। हाँ 10 मिनट हाँ सर आवाज लोगों से तो बात कर लीजिए। तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ अब नहीं हो रहा सर म्यूट। हाँ इन लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए जो लोग नए आए हैं, हाँ तो इंटरव्यू ले लीजिए हाँ जो सर लोग ले नए रहा आए हूँ उनका। ये धर्मेंद्र जी कौन है? हेलो धर्मेंद्र जी। जी जी सर। हाँ आ रही है आवाज। सर हाँ हाँ कहाँ सर से आ हैं रही है आप? आवाज। हाँ कहाँ से हैं? लखनऊ से मुझे, लखनऊ से अच्छा लखनऊ से। क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है MSW। हाँ हेलो हेलो हाँ जी सर। हाँ आप हाँ किसके माध्यम से आए हैं? शशि जी के थ्रू। अच्छा जी तो आपको मतलब किस में भर्ती किया गया? CGD में भर्ती किया गया है सर अभी और अभी कंफर्म सर इस बारे में वैकेंसी अभी का नाम क्या है? ओरिएंटेशन नहीं हुआ, तो अभी सर मुझे जानकारी नहीं इस बार। अच्छा जी तो आप शशि यादव जी से एक बार कंफर्म कर लीजिए जी 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 कि बिल्कुल। आप मतलब किस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है इसमें। ठीक है सर मैं कंफर्म कर लूंगा। हम्म हेलो ठीक है अब्दुल जी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। जी हम जा रहे हैं सर, और ठीक है। किसके माध्यम से आपने यहाँ अप्लाई किया है जॉब के लिए? सर ये शशि जी और रंजीत सर। अच्छा जी हाँ आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं? सर, CDA के लिए, CDE अच्छा क्लस्टर डेवलपमेंट क्वालिफिकेशन क्या है एसोसिएशन। आपका? BSc क्वालिफिकेशन क्या है? BSc। BSc। जी हाँ सर। कौन सी कॉलेज से किए हैं BSc? सर ये कानपुर यूनिवर्सिटी CSJM। अच्छा, कानपुर। छत्रपति शिवाजी महाराज सर। अच्छा जी ठीक है। योगेश यादव जी, योगेश। हाँ सर। हेलो। हाँ 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 हेलो। सर, मैं MP से हूँ सर। अच्छा MP से कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा रायसेन से हैं। शशि यादव जी के संपर्क से हैं आप? नहीं, दीपू जी। अच्छा दीपू जी। अच्छा आप क्या करते हैं? सर मेरा BCA कंप्लीट है और मैं फ्रीलांसर एज ए वर्क करता हूँ इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा हम्म क्वालिफिकेशन आपने क्या बताया? BCA कंप्लीट है सर। BCA। जी जी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। तो भोपाल से किए हैं आप? जी जी। नीरज जी जी सर। उनको ना वो जो बताया थे कल, ई कॉमर्स वाले साइड के लिए रखिए। ई कॉमर्स जी साइड के लिए सर। बताए थे कल ना, हाँ ई हाँ कॉमर्स साइड। हाँ हाँ ठीक है उसमें ही इनको रखिए। तो इनसे पूछ लीजिए फील्ड अ, वर्क करेंगे या ऑनलाइन काम करेंगे। जी कौन योगेश जी, आप फील्ड वर्क करेंगे कि ऑनलाइन वर्क करेंगे? सर दोनों कर सकता हूँ मैं। अच्छा क्या है कि ऑनलाइन वर्क में रहेगा, आपको वेबसाइट जो है उसमें जी डेटा अपलोड करना पड़ेगा आपको डेली। जी, मैं दोनों में उसमें आप कंफर्टेबल हूँ सर।
तो उसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। ओके। एक्सपीरियंस है आपको कुछ उसके बारे में जानकारी है आपको? नो सर, थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाएगा तो एक हो जाएगा। तो आपको बताया जाएगा। जी। ठीक है। रीता सिंह, हेलो रीता सिंह, शिवम, यस हेलो सर। यस सर। शिवम जी, आवाज आ रही है? रीता जी बात करिए, रीता जी। हाँ रीता जी बात करिए। रीता जी सर कुछ बोल ही नहीं रही हैं, आवाज उनको जा रही है तब भी। नेक्स्ट नाम ले लीजिए। जी रीता जी, तो रीता जी, रीता जी बात शिवम कीजिए सर कुमार, से। यस। शिवम कुमार आप किसके माध्यम से आए हैं? शशि दीदी के माध्यम से। अच्छा, कहाँ सर से हैं आप? यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। सर यूपी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। हम्म। आप क्वालिफिकेशन क्या है आपका? सर 12th सर पीसीएम से, ग्रेजुएशन में सर बीए है। ग्रेजुएशन बीए आपकी। और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है? सर अभी तो मैं सर 2 दिन के लिए सर बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो अभी दीदी से पता नहीं कर पाया। उन्हीं से बात करूंगा फिर बता सकता हूँ सर, इसके लिए अभी बता नहीं सकता। अच्छा, आप कहाँ भी काम करते थे? मैं हम्म। सर ये एनजीओ सर अभी कोविड शील्ड में काम किया था मैंने सर, कोरोना वैक्सीन वगैरह में। बाकी एनजीओ में 1-2 वगैरह काम कर चुका हूँ सर। हम्म। बाकी सर पढ़ाई अच्छा। कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी। हम्म। इसमें फील्ड वर्क रहेगा, फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा इसमें। हाँ सर, फील्ड या वर्क फ्रॉम होम जो हो कर लेंगे सर। हाँ हाँ, वैसे ज्यादा आपको मतलब घर से भी करेंगे काम, आप बीच बीच में फील्ड भी जाएंगे। बोल रहे थे कि हमको इसीलिए सुनाई। ऑनलाइन वर्क भी। कमलेश सिंह जी। जी, कमलेश सिंह आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से सर। अच्छा, और आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है सर। अच्छा, ग्रेजुएशन। जॉब कहीं करते हैं अभी? जी। अच्छा, किस फील्ड में कर रहे हैं जॉब? एब्रो एजेंसी है सर, उसी में। अच्छा, क्या इसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? वो सर शटरिंग टेप, मास्किंग टेप, ये सब आता है इसमें। तो हमारा मार्केटिंग का काम है सर। अच्छा, मार्केटिंग का है। तो मार्केटिंग में आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा। जी। तो मार्केटिंग का काम तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। जी जी। हाँ, तो अब आप उसमें से आप एग्रीकल्चर में काम किए हैं कभी? ये तो नहीं है सर, एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी तो घर पे होता ही है। अच्छा, खेती बाड़ी होता। हाँ। तो ठीक है, आपको इसी फील्ड में जॉब करना है एग्रीकल्चर जी में, तो आपको मार्केटिंग यदि आता है तो मार्केटिंग के लिए आपको है। ठीक सर। तो आप अपना असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे, सभी जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। जी जी। तो अभी आप लोगों का टेस्ट होगा, असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा उसको। ठीक सर। ठीक है। अंजना अंजना सिंह, हाँ। हेलो अंजना सिंह। यस सर। अंजना सिंह आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। अच्छा, किसके माध्यम से आप हाँ। राणा सिंह के सर। हम्म? राणा सिंह के सर। आप अभी पढ़ाई करती हैं? हाँ सर, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है मेरा।
तो ग्रेजुएशन में क्या है आपका? क्या सर? ग्रेजुएशन में क्या है? BA कर रहे हैं सर। बीए कौन सी कॉलेज से? कॉलेज कौन सी है आपकी? विंध्येश्वरी कॉलेज है सरकार, आजमगढ़ का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अंजना जी। हेलो। कह रही हूँ सर, विंध्येश्वरी कॉलेज है। अच्छा, यूनिवर्सिटी कौन सी है? आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में। हाँ? आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में सर। अच्छा, ये ठीक है। तो आप किस फील्ड के लिए अप्लाई किया है? फिर अभी कोई फील्ड का तो आइडिया नहीं है, बताया नहीं गया था ये। मैंने बस रिज्यूम सेंड किया था। इससे पहले मैं अच्छा। बैंकिंग में कर रही हूँ, बैंक सेक्टर में हूँ, एक्सिस ये बैंक। बैंक में आप क्या करती थी बैंक में? और टेलीकॉलिंग का काम था सर। अच्छा, टेलीकॉलिंग। हाँ। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में वर्क करना है। किसने भर्ती किया है? इन्होंने राना सर से। बोल रही हैं। जी, मेरा ही सर जी। राना सिंह। अच्छा अच्छा। अब तो इनको वैकेंसी भेज रंजीत जी दीजिएगा की हैं ना। सर, रंजीत जी। हाँ भेज दिया इनको हूँ सर जी, वैकेंसी भेज भेज दिया। दीजिएगा। अच्छा ठीक। ठीक ठीक। कब का हो गया नीरज जी? अभी हैं सर, ये मंजू है, मंजू। हेलो। और जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो, इसका गुड हाँ मॉर्निंग मंजू सर। जी, गुड मॉर्निंग। बताइए। हाँ सर, मैं यूपी लखनऊ से हूँ जी और मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, जिसमें जी। मैंने पोस्ट MSW ग्रेजुएशन में क्या कंप्लीट हुआ है किया आपका? हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन सर में क्या हुआ है MSW आपका? कंप्लीट किया है। अच्छा, MSW। सर MSW। आवाज नहीं आ रही है? जी नहीं आ रही, आ रही है। MSW जी ठीक। मास्टर ऑफ सोशल वर्क ना। और सर मैं जी जी और सर क्या? मैं शशि के माध्यम से हूँ और मेरी जो पोस्ट बताई गई थी, सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने CD के लिए बोला था। अच्छा, CD के लिए। जी सर। जी 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 सर जी। ठीक है। तो इनको वो भेजना है कपड़ा वाला स्क्रिप्ट ना रंजीत जी। भेज दिया हूँ। हाँ, और वो असाइनमेंट सारे। जी सर आया था। भेज दिया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नीरज जी जी। सर आया था सर। सुब्राता जी हैं, सुब्राता जी। ये आसाम से। सर। जी, आप असम से हैं? हाँ आसाम से। जी सर। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तो जॉब लास्ट 10 ईयर से जॉब कर रहा हूँ। मैं स्किल डेवलपमेंट में हूँ पिछले 10 साल से। मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मतलब प्रधानमंत्री कौशल योजना में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में काम कर रहा आवाज नहीं आ रही सुब्राता जी आपकी क्लियर। हूँ। सर अब क्या आ रहा है? अभी भी हेलो। धीरे धीरे आ रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। ठीक है, चलिए कल बात हाँ होगी ना। जी सर सर, अभी नहीं आ आ रहा है रही। क्या? हाँ जी हेलो, अभी आ रहा है सर साउंड? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ आ रहा है। आवाज आई। हाँ सर, मैं मतलब ये बोल रहा था कि सर मैं लास्ट 10 ईयर से स्टिल जॉब कर रहा हूँ। मैं एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। ठीक है, तो जी जी असम के मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ और स्किल का बैकग्राउंड है मेरा, तो सर इसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। तो आप आपका किसके अनुभव हमारे माध्यम फील्ड से से आए हैं? संबंधित है। सॉरी सर। हाँ जी, नहीं बोलिए बोलिए नहीं बोलिए। सर ये मतलब रिज्यूम किसके माध्यम से आए हैं सुब्राता जी आप? रंजीत हाँ जी सर, का। एक्चुअली रंजीत सर और शशि सर से ही मतलब कांटेक्ट हुआ था, उनके जी माध्यम से आया हूँ सर। जी जी जी। आपने अपना रिज्यूम सेंड किया है? जी सर, रिज्यूम एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा अच्छा। जी आशीष सर, आप कुछ पूछने जी। वाले थे सुब्राता जी से, मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ। चलिए अब 10 मिनट 20 मिनट लेक्चर होगा, अब कल बात होगी यार, नेक्स्ट बात है। जी सर। 20 मिनट का लेक्चर है।
ठीक है, अंदर अंदर लोगों से बातें कल हो जाएंगी, सब लोग असाइनमेंट ले लें। कल भी इसी टाइम से जुड़ जाएंगे। ठीक है शिप्रा जी, शिप्रा जी जी सर। 20 मिनट और बोलिए। 20 मिनट का सेशन और स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर जो है जी सर। हो जाएगी। ठीक है। सर जहां से छोड़ा था वहीं से बोलूं? जी जी हाँ, नेक्स्ट। सीमित ढांचागत सुविधाएं। जी। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, सूचना विनिमय, प्रसंस्करण, भंडारण इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे के विकल्पों की कमी से ग्रामीण उद्योग प्रभावित होते हैं, जो निर्बाध औद्योगिक उपक्रमों में बाधा डालते हैं। प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक वातावरण, सामाजिक स्तरीकरण, सांस्कृतिक बुराइयां, धार्मिक मिथक और अन्य कारक जिज्ञासु प्रकृति के विकास को रोकते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े निगमों आदि द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देना इच्छुक उद्यमियों के लिए मामलों की काफी जटिल बना देता है। विपणन ज्ञान का अभाव, प्रभावी बातचीत और उचित लेकिन विश्वसनीय डेटा तक पहुंच की आवश्यकता ग्रामीण व्यवसायों के लिए बाजार की गतिशीलता को समझना मुश्किल बना देती है। योग्य कर्मियों की कमी, उच्च प्रशिक्षित पेशेवर पूंजी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चूंकि ग्रामीण परिवेश में वेतन कम है, दूर दराज के स्थानों में उद्यमियों को सही कौशल वाले लोगों को आकर्षित करने में कठिनाई होती है। निम्न गुणवत्ता वाले कच्चा माल और पैकेजिंग सुविधा खरीदार उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहते हैं। खराब कच्चे माल में ग्रेड के साथ साथ मानकीकरण, तकनीकी, पैकेजिंग सुविधा और मशीनरी की कमी के कारण ग्रामीण व्यवसाय अभी भी औसत गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाते हैं। प्रतिस्पर्धा, ग्रामीण व्यवसायियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े निगमों और यहाँ तक कि शहरी छोटे व्यवसाय मालिकों से कड़ी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण उद्यमी भी कॉरपोरेट निगमन कराकर ऐसे ग्रामीण फर्मों को उभरने का प्रयास करें जिनमें नवोन्वेषी उत्पादन विपणन रणनीतियां हो, जिसमें समुदाय के विशेष मुद्दे का समाधान हो सके। वितरण बाधाएं, ब्रांडिंग मुख्य रूप से ट्रांसमिशन नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित है। अधिकांश समय ग्रामीण उद्यमी बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मध्यस्थ उन्हें सेवाओं के लिए ठग लेता है। वित्त प्रबंधन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण और कौशल निर्माण का बेमेल, विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण आदि पर बार-बार जोर दिया गया है। जहां तक छोटे उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी सृजन या उनके उन्नयन का सवाल है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय अनुसंधान एवं जी फिर म्यूट हो गया शिप्रा जी, अभी म्यूट हो गया। हेलो, हाँ अभी म्यूट हो गया था। जी बोल रही ठीक है, हूँ। आ रहा है आवाज। जी जी हाँ, थोड़ा सा इधर लास्ट। सिरेमिक लीफ प्लेट मशीनें, जूट स्टील पार्टिकल और स्ट्रॉ बोर्ड मशीनें आदि पेश की गई हैं। प्रौद्योगिकी अंतराल या गैप, जहां संगठित उद्योग तेजी से अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर रहा है, वहीं ग्रामीण उद्योगों में प्रौद्योगिकी का नई कोई उन्नयन नहीं हो रहा है। लगभग 60% कारीगर अभी भी अपने पारंपरिक व्यवसाय को आदिम तरीके से चला रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों ने ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत कम काम किया है। ग्रामीण औद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की अधिक तत्काल आवश्यकता है।
अन्यथा इसके अप्रासंगिक और अप्रचलित होने की संभावना है। तथ्य यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में कारीगर अधिकांश प्राचीन तरीकों से काम करते हैं, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की विफलता को उजागर करता है। यह जातिगत बाधा को पार कर इस व्यवस्था में प्रवेश करने वाले नए व्यक्तियों को हतोत्साहित करता है। इसलिए मैकेनिकल और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को उपयुक्त तकनीक विकसित करनी होगी जो आधुनिक और कुशल हो और जो काम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर सके। योजना आयोग को ग्रामीण औद्योगिकरण में अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित करनी चाहिए। ग्रामीण और ग्रामीण उद्योगों के तकनीकी उन्नयन की दिशा में अनुसंधान प्रयासों को सीधे वित्त पोषित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। अब हम ग्रामीण उद्यमिता के 4 रूप पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला, व्यक्तिगत उद्यमिता। यह उद्यम का एकल स्वामित्व है। दूसरा, समूह उद्यमिता। इनमें मुख्य रूप से भागीदारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, निर्माता कंपनियां शामिल हैं। क्लस्टर निर्माण उद्यमिता। इसमें एनजीओ, वीओ, सीबीओ, एसएचजी और यहाँ तक कि इन समूहों को उनकी नेटवर्किंग भी शामिल है। इनमें जाति, व्यवसाय, आय आदि के आधार पर व्यक्तियों के समूह के औपचारिक और गैर औपचारिक संघ भी शामिल हैं। चौथा, सहकारी उद्यमिता। यह एक सामान्य उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। व्यक्तिगत उद्यमिता। एक व्यक्ति इस कंपनी का मालिक होते हैं। जब कोई व्यक्ति विभिन्न लोगों और खतरों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय स्थापित करता है, अपने संसाधनों के साथ पूंजीपतियों या वित्तीय कंपनियों से पूंजी इकट्ठा करते हैं, जिससे आवश्यक मजबूत व्यावसायिक गतिविधि आरंभ किया जा सकता है। अब हम सामूहिक उद्यमिता पर अध्ययन कर रहे हैं। यह एक व्यवसाय के लिए जब व्यक्तियों का एक छोटा समूह कार्य करता है, वे इसे बनाने के लिए अपनी क्षमताओं या गुणों के आधार पर भागीदार होते हैं। हालांकि साझा जवाबदेही या अस्थिर निर्णय के कारण ऐसे समूहों का प्रशासन एकल समूह की तुलना में काफी कठिन है। सहकारी समितियां। सहकारिता के लिए एकजुट होने वाले नागरिकों का एक स्वतंत्र समूह इस संयुक्त स्वामित्व वाले उद्यम के भीतर सामान्य हितों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसमें एक साझा एजेंडे की दिशा में काम करने वाले औपचारिक और अनौपचारिक दोनों गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए कलाकृतियां बनाने वाले, पशुधन और मछली पकड़ने के व्यवसाय इत्यादि। क्लस्टर निर्माण। क्लस्टरिंग सभी परस्पर जुड़े और प्रतिस्पर्धी संस्थानों के संपर्क के साथ एक समूह के रूप में माना जाता है। क्लस्टर आमतौर पर तब बनते हैं जब किसी विदेश आपूर्ति श्रृंखला के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों को समेकित किया जाता है। यदि गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, स्वैच्छिक संगठन, वीओ, स्वयं सहायता समूह, एसएचजी, समुदाय आधारित संगठन, सीबीओ सहित पर्याप्त संख्या में व्यक्ति या कार्यकर्ता समूह भाग लेते हैं तो इसे क्लस्टर कहा जाता है। ऐसे समूह के लाभों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव के साथ राजस्व वृद्धि को साझा करने का एक आशाजनक आधार प्राप्त होते हैं। ऐसे उद्यमों की स्थिरता आमतौर पर केवल संसाधनों से नहीं बल्कि उद्यमियों की सकारात्मक भागीदारी से प्रेरित होती है। अब हम क्लस्टर विकास में दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। एमएसएमई मंत्रालय अपनी 2 क्लस्टर योजनाओं, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना SFURTI और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम MSECDP के बीच सामंजस्य और संरेखण लाने का इरादा रखते कार्य कर रहा है।
इसका उद्देश्य यह है कि इन क्लस्टरों के भीतर या उनके आसपास संचालित सभी उद्यमय ऊर्ध्वाधर और क्षैतिक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके और देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार कर सके। हालांकि ये योजना कारीगरों, पारंपरिक उद्यमियों, ग्रामीण उद्यमियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से लेकर मध्यम विनिर्माण उद्यमों तक के विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करती है, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी लाना, सही कौशल प्रदान करना और भारत सरकार के विभिन्न प्रयासों को जोड़ना है। वर्तमान में ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र TCMSME को विश्व स्तरीय सामान्य सुविधा सेवाएं और कौशल विकास सहायता प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्थानों के रूप में कार्य करती है। टेक्नोलॉजी केंद्र क्लस्टर विकास की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं में प्रभावी रूप से योगदान दे रहे हैं। इसके लिए MSMETC के साथ क्लस्टर योजनाओं को एकीकृत करके एक पदानुक्रमित पिरामिड बनाने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रों के साथ प्रभावी संबंधों का अभाव, राज्य के सीधे इंटरवेंशन के अलावा अन्य कारक भी मौजूदा हैं जो ग्रामीण उद्योगों को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण उद्योग का अवलोकन बताता है कि ग्रामीण उद्योगों का कृषि क्षेत्र के साथ आगे और पीछे का संबंध है। ये उद्योग ग्रामीण लोगों को उपभोक्ता वस्तुओं के साथ साथ आवास के लिए निर्माण सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण, संयोजन और विपणन के मामले में उनका शहरी कारखानों के साथ लंबवत संबंध है। भारत में ग्रामीण उद्योग कृषि संबंधों के संबंध में कई अध्ययन हुए हैं। अध्ययनों से कुछ अवधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की वृद्धि और गैर कृषि रोजगार के बीच सकारात्मक संबंध प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक परिष्कृत और अनूठी रणनीति की आवश्यकता होती है। इसके लिए न केवल उद्यमशीलता प्रतिभाओं के विकास की आवश्यकता है, बल्कि एक समन्वित प्रांतीय मॉडल भी तैनाती भी आवश्यक है। सिडबी, नाबार्ड और आरबी जैसे विभिन्न संगठन उद्यम पूंजीपतियों के मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा 2015 में केंद्र सरकार ने उभरते उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की। ग्रामीण उद्यमियों को रियायती ऋण संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति, ग्रामीण उद्यमियों के लिए परामर्श सेवाएं, ब्रांड प्रबंधन प्रदान करना आवश्यक है। अब हम वैधानिक निकाय और अन्य संबद्ध कार्यालय पर चर्चा करने जा रहे हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC दीर्घकालिक गैर को बढ़ावा देने के लिए असंगठित अर्थव्यवस्था के भीतर प्रमुख निकाय, कम प्रति व्यक्ति इनपुट के साथ कृषि संभावनाएं। इससे करियर में भी बढ़ोतरी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर या कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी आदान प्रदान, अनुसंधान और विकास आदि सहित संचालन करता है। MSME वार्षिक रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार KVIC द्वारा पूरे भारत में 2863 से अधिक खादी संस्थान, एक विशाल समुदाय बनाया गया है जो KVIC गतिविधियां चलाता है और 4.97 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए। अब हम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड पर चर्चा करने जा रहे हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC को एक प्रशिक्षण और उष्मान्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है और यह जरूरतों के अनुसार सेवाओं का एक पैकेज भी प्रदान करता है। NSIC के पीछे का विचार सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना है। अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से NSIE पूरे देश में कच्चे माल की उपलब्धता को पूरा कर रहा है। आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से व्यवस्था की गई है।
यह ओखली नई दिल्ली, हैदराबाद तेलंगाना, हावड़ा पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, राजपुरा पंजाब और अलीगढ़ उत्तर में स्थित 8 तकनीकी केंद्रों के साथ एक राष्ट्रव्यापी कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। NSIC का वाणिज्य गेटवे ग्लोबल मार्ट वेब पोर्टल एक प्रस्तुत करता है पूरे देश में कॉर्पोरेट के लिए विपणन मंच प्लेटफॉर्म में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी निर्देशिका है जो कॉर्पोरेट नेतृत्व जैसे दीर्घकालिक गठबंधन, उप ठेकेदार और सार्वजनिक खरीद में भागीदारी की तलाश में है। NSIC भारतीय MSME की ताकत प्रदर्शित करने और बाजार क्षितिज का फायदा उठाने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में शामिल होता है। NSIC किराए में छूट और अन्य लाभ प्रदान करके छोटे व्यवसायों के लिए इसमें शामिल होना आसान बनाता है। ऐसे सभाओं में उपस्थित MSME को विश्वव्यापी रुझानों से जोड़ती है और उनकी व्यावसायिक क्षमताओं को मजबूत करती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए संबंध समूहों के पारंपरिक शिल्पकारों को विशिष्ट कौशल और बुनियादी सुविधाओं से परिचित कराना, रोजगार, विपणन क्षमता और उपकरणों के साथ दीर्घकालिक सतत विकास का समर्थन करें। देर सवेर ऐसे क्लस्टर आधारित पुनरुद्धार के लिए क्लस्टर प्रशासन और सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था को मजबूत करें। नरम, कठोर और विषयगत हस्तक्षेप रणनीतियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक परियोजना में मौद्रिक सहायता 8 करोड़ की सीमा तक है। यह योजना गैर सरकारी संगठनों, सरकारी, निजी और पंचायत राज संस्था के पदाधिकारियों के साथ साथ क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता वाले कॉर्पोरेट परोपकारियों के लिए खुली है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 2 मार्च 2020 को संशोधित और अनुमोदित परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि की योजना स्फूर्ति के दिशा निर्देशन के अंतर्गत क्लस्टर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया रहा है। कॉर्पोरेट इकाइयों भी क्लस्टर विशिष्ट SPV बनाकर सीधे स्फूर्ति परियोजना से ले सकती है। क्लस्टर विकास में विशेषज्ञ के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फाउंडेशन को कार्यान्वयी अभिकरणों के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां एक निजी क्षेत्र की इकाई कार्यान्वयी अभिकरण IA है तो वह भूमि को लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत में कम से कम 50% योगदान देन होगा। निजी क्षेत्र द्वारा परिवर्तित SPV निजी लिमिटेड कंपनी के मामले में मुख्य निवेशक या निजी भागीदार की शेयरधारिता सामान्य कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगी। अब हम महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्था पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्था MGIRI समर्थन करता है दीर्घकालिक ग्रामीण आजीविका के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण KVI को अनुमति देना, खंड मुख्य लाइन के साथ सहवास करता है। ग्राम स्वराज में विशेषज्ञों और पेशेवरों को शामिल करें। देशी साधनों का उपयोग करते हुए पायलट अध्ययन और अनुसरण कार्यों के माध्यम से स्थानीय शिल्प कौशल विकास में निवेश करें। MGIRI का संचालक इसके 6 खंडों द्वारा संचालित किया जाता है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान MGIRI समर्थन करता है कि दीर्घकालिक आजीविका के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण, ग्राम स्वराज में विशेषज्ञों और पेशेवरों को शामिल करना, देशी साधनों का उपयोग करते हुए पायलट अध्ययन और अनुसंधान कार्यों के माध्यम से स्थानीय शिल्प कौशल विकास में निवेश करें। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान का संचालन निम्नलिखित 6 खंडों द्वारा संचालित किया जाता है।
रासायनिक उद्योग प्रभाग पहला, इस अनुभाग का अंतिम जोर गुणवत्ता जागरूकता हासिल करने के साथ साथ भोजन के भीतर मानकीकरण भी है। प्रसंस्करण, जैविक खाद्य पदार्थ और अन्य रासायनिक सामान। यह भी ऑफर करता है व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं और अब कुटीर और लघु स्तरीय संस्थानों की मदद के लिए फील्ड सक्षम पैकेज कार्यप्रणाली और समाधान जोड़ने का लक्ष्य है। दूसरा, खादी और कपड़ा प्रभाग। सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। ठीक है। खादी और कपड़ा प्रभाग, इसका प्रमुख कार्य नवीन समाधान लॉन्च करने या गुणवत्ता प्रबंधन सहायता प्रदान करके खादी प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उत्पादकता, मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता बढ़ाना है। फिर यह आसानी से सुलभ पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं और तरीकों को लाने का प्रयास करता है। तीसरा, जैव प्रसंस्करण और हर्बल प्रभाग। इस इकाई ने ग्रामीण इलाकों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद्य, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों में निर्माण और वितरण को सक्षम करने के लिए एक तकनीकी सूट और एक सहज गुणवत्ता प्रणाली तैयार की। यह इकाई वास्तव में पंचगव्य और इसके गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे के साथ नवीन रचनाएं बनाने के लिए काम कर रही है। चौथा, ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना प्रभाग। इस समूह को उपयोगकर्ता के अनुकूल और लागत प्रभावी समाधान बनाने का काम सौंपा गया है, जो ग्रामीण उद्योगों की मदद के लिए आसानी से सुलभ नवीनीकरण ऊर्जा धाराओं का उपयोग करते हैं। साथ ही संचालन को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए स्थापित उद्योगों का ऑडिट भी करते हैं। पांचवा, ग्रामीण शिल्प और इंजीनियरिंग प्रभाग। इसका लक्ष्य खेत का समर्थन करना है, मौजूदा क्षमता, सरलता और आउटपुट को मजबूत करके शिल्पकार उत्कृष्ट गुणवत्ता उत्पादों के लिए आंतरिक मूल्य को बढ़ावा देने के साथ साथ। अब हम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत तकनीकी एजेंसी डीए पर चर्चा करने जा रहे हैं। कारीगर और लघु उद्यम क्लस्टर या सामूहिक विकास में सिद्ध विशेषज्ञताओं। शिप्रा जी हेलो। जी सर। अब इसको कल करिएगा, ये पैराग्राफ तकनीकी एजेंसी वाला। ठीक है। क्योंकि ना समय हो रहा है, 10:30 बज गया है। ठीक है। 20 मिनट हो गया है लेक्चर। ठीक है जी, अभी यहाँ से जो है कल करिएगा। ठीक है सर। जी जी। नीरज जी जी सर। सबसे बात हो ही गई है ना? हाँ हाँ। पूछ लीजिए किसी से, और किसी से, मतलब किसी से कोई पूछना है, कोई प्रश्न है? किसी से कोई प्रश्न है? हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। हेलो। कुछ पूछना है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं 10 मिनट। हाँ, पूछ सकते हैं आप लोग, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। बात करना चाहता है? जी जी यस। हेलो, मैं दीपू बात कर रहा हूँ सर। दीपू जी, जी हाँ। जी। और सर, छोटी सी क्वेरी थी कि जो हमारी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो एनजीओ थ्रू रहेगा या डायरेक्ट गवर्नमेंट? आपका वैकेंसी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। क्या वैकेंसी का नाम है? सीडी। नहीं, ये सब एनजीओ से अपॉइंटमेंट है। सारी नियुक्तियां कंपनी से, फर्म से, एनजीओ से है। अच्छा, एनजीओ के थ्रू रहेंगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि वेतन हमारा भले ही मतलब वहां से कब तक। मिलेगा। जी हाँ क्या? जी। कल ये कब तक के लिए रहेगा, मतलब ज्वाइनिंग, मतलब ये जॉब जो है कब तक रहेगी या लाइफ टाइम है, कैसे क्या रहेगा, थोड़ा सा आइडिया। जॉब ये तो हमारा परमानेंट नहीं, जॉब है। सभी का ही सवाल है। हाँ सर। जॉब तो हमेशा के लिए। अच्छा। जॉब परमानेंट जॉब है। जॉब परमानेंट है। ओके, और इसमें क्या नाम जो से स्किल आपको दिया जा पीएफ? रहा है, वो लाइफ टाइम काम देगा। अच्छा, ठीक है। जो स्किल आपको दिया जा रहा है वो लाइफ टाइम काम देगा। जॉब परमानेंट है। लेकिन उसमें लिखा रहता है नोटिस में, जो आपको लेटर मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है पे डिपेंड करता है। जी।
ऐसा नहीं है कि हम आपको लेके मतलब केवल झेलते रहेंगे परमानेंट के लिए। हर महीने जो है आपका प्रोग्रेस होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोग्रेस नहीं इसमें होने कुछ पर 30 दिन का नोटिस मिलता है। प्रोग्रेस नहीं जी रहने पर 30 दिन का हम्म नोटिस मिलता है, 30 दिन का। जी जी जी। के बाद फिर जो तो है इसमें आपको सर रिमूव कर दिया कुछ जाएगा। सेल्स वगैरह रहेगी कृषि में, या नॉर्मल सर्विसेज रहेगी, मतलब जो अवेयरनेस का रहता है वो रहेगा, या कुछ सेल्स भी हो सकती है इन फ्यूचर? ये आप समझ गए ना, ये प्रश्न का आंसर समझ गए आप ना, जो जॉब के बारे में पूछे हैं, परमानेंट के जी बारे जी में। जी जी जी। और जॉब परमानेंट है, स्किल भी परमानेंट है, हमेशा काम देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जॉब भी परमानेंट है, आपको जो है आप अच्छा काम करेंगे, मुझे तो शौक है नहीं कि आपको हम निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिल रहा है उसकी उस स्किल के आधार पे काम करना है। और एक बताने को लेकर के एक भ्रांति है, जैसे कि हम्म, केवल मुंह से बोलना है, बताना नहीं है। बिल्कुल केवल बिल्कुल। ओरल मौखिक बोलना ही, केवल केवल वर्बल बोलना ही, हम्म। बताना नहीं। जो आपको मेल भेजे गए हैं, आपको जो व्हाट्सएप भेजे गए हैं, वो सबको बताया ही जा रहा है। जी। आपको जो रीडिंग के लिए मटेरियल दिए जा रहे हैं, वो बताने के लिए ही दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बताने का हम्म तरीका मौखिक है, वर्बल ही नहीं है। जो भी आपको हम्म। शेयरिंग का माध्यम, सब पे, ईमेल पर, दोनों ही माध्यमों हम्म, से बताया जा रहा है। जी जी तो जी जी। रहेगा परमानेंट। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। और आप बताइए, और कोई प्रश्न है? नहीं सर, बस यही था। इसमें पीएफ पीएसआई नहीं डेबिट होगा ना, या क्या नहीं दे रहे कटेगा? हैं? पीएफ पी और पीएसआई भी कटेगा या फिर नहीं कटेगा? हाँ, पीएफ पीएफ। कटेगा 4 माह के जॉब को देखने के बाद जो है। देखिए हम्म। पीएफ कब जॉब परमानेंट में आते हैं, परमानेंट में जी जी जी। तो 4 मंथ बाद आपका जो है असेसमेंट होगा, असेसमेंट हम्म। स्कोर, स्कोर कार्ड। आपको 5 जी। तरह के स्कोर, स्कोर कार्ड। हम्म। तरह के स्कोर कार्ड में जहाँ आपको वो बैठेगा, फिट बैठेगा, परफॉर्मेंस, जी। हम्म। वहाँ आपको किया जाएगा 4 मंथ बाद। ठीक है ठीक है। 5 स्कोर कार्ड, इसमें से आपको कहीं एक आना जरूरी होगा, कुछ नंबर लाने आपको जरूरी होंगे जी 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 जी। मंथ बाद। ये तो इंडक्शन ट्रेनिंग है, अभी आपको बताया जा रहा जी। है कि हम लोग क्या परचेज कर रहा है। हम्म। बाकी स्कोर कार्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। ठीक है, सरकारी में चला। हेलो हेलो, अभी कोई बोल रहा था, हेलो, बात करनी किसी को और किसी को बात करनी है? सर नीरज कल जी। आप बोले थे सर। हाँ हाँ, रिंकू जी। जी सर, आप कल बोले थे कि मैं कुछ लिस्ट दूंगा जो बात उत करना है, तो भेजे नहीं सर। जी भेज दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं अभी आपको कुछ देर में। ओके सर। अटेंडेंस भेज देते हैं ना। ठीक है सर। जी। वही नंबर सर इनको देना था क्या, बात करने के लिए? हाँ, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए। दीपू जी, आपको आपको हेलो जी सर। हाँ सर। सर मिल, दीपू जी, सबको सबको आंसर मिल गए सारे? जी अभी किसी बिल्कुल ने सर बोला है बिल्कुल। सरकारी में चला। हेलो हेलो, दीपू जी, यस सर। दीपू यादव जी। जी जी, अभी हाँ आप ही जी से बात हो रही थी ना। जी 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 जी, स्कोर कार्ड ना वहाँ भी होता है, उनसे पूछिएगा। हाँ जी जो सरकारी की बात कर रहे हैं, जी जी जो काम आपको दिया जा रहा है ना, ये हमारा प्राइवेट काम नहीं है, सरकारी काम ही है। जी जी। एक्चुअली क्या ये सबका सर सवाल है, एक्चुअली बोल मैंने दिया है बट ये सभी का ही सवाल है। जी, सरकारी काम जो है वो सब गाइडलाइन से है, गवर्नमेंट वर्क है, कोई काम मेरा नहीं है। हम लोग उसमें एजेंसियां जी हैं, कोई हमारी जी तकनीकी बिल्कुल एजेंसी है, बिल्कुल। कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो इसमें एक्सपर्ट एजेंसी है। ठीक है, तो आज का मीटिंग फिर क्लोज करते हैं। नीरज जी।
जी ठीक है सर। सर, ठीक है। टाइम हो गया है अब। सर कल सर फिर ज्वाइन करिए। हाँ जी। एक क्वेश्चन सर ये है कि जो शशि यादव हैं और ये मंजू गौतम है, इनको सर किस लिए सर मतलब भर्ती किया गया है? अब नेक्स्ट बात आगे अभी होगी, हमको नहीं मालूम है, बातचीत होगी आगे। जी जी। शशि यादव जी का और किनका? मंजू जी का। मंजू गौतम। मंजू गौतम जी। अंजना सिंह। जी। कौन अभी किस वैकेंसी के लिए आया है मुझे आइडिया नहीं है, बातचीत करने मालूम चल रहा है ना, जो पूछ रहे हैं ना खुद ही हम। हाँ हाँ वही बातचीत करने पर अभी। आइडिया नहीं। हम्म। हाँ सर, इनका रिज्यूम तो आया होगा ना सर आपके पास? अभी नहीं आया? नहीं, अभी रिज्यूम सबका मिल पर मुझे आया है 15 ठो एक बार में इकट्ठा। तो उसमें जी देखना होगा कौन किसका है। जी नाम तो सुना नहीं रहेगा ना। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, तो आज का समय हो रहा है, कल फिर मिलते हैं जी इसी टाइम 9:30 बजे। जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।